महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय बार्शी, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, प्राध्यापक संजय बागल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम कक्षा 12वीं का हिंदी का पहला पाठ देखने जा रहे हैं। त्रिलोचन लिखित नवनिर्माण कविता। सबसे पहले हम कवि का परिचय लेंगे। उनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। उनका जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। हिंदी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा के वे निष्णात माने जाते हैं। कवि ने भारत के ग्रामीण समाज को प्रबोधन करने का प्रयत्न किया है। उनकी भाषा शैली अत्यंत सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हम देखेंगे धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, देशकाल, दैनंदिनी आदि। चतुष्पदी का मतलब 4 चरणों वाला छंद। इसमें 4 चरण होते हैं। यह चौपाई की तरह होता है और प्रत्येक चतुष्पदी भाव और विचार की दृष्टि से पूर्ण होती है। पहली चतुष्पदी देखेंगे। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। मानवीय जीवन में विश्वास को अनन्य साधारण महत्व होता है। कवि मानते हैं कि हमें ये जो मनुष्य जन्म दिया है भगवान ने, ईश्वर ने बड़े विश्वास के साथ दिया है और वो विश्वास संभालने का काम कवि करता है, हम सब करने वाले हैं। कवि मातृभूमि से, धरती से नितांत प्रेम करता है और वह मातृभूमि पर रहकर यह विश्वास संभालने का काम कवि करते हैं। कवि पहले से ही इस भूमि से जुड़े हुए हैं। इस भूमि से कवि बेहद प्यार करते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि विधाता ने, ईश्वर ने इतना बड़ा आकाश दिया है, अर्थात विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्र दिए हैं और कवि आशावादी है। भूमि से जुड़े रहकर वे आकाश की उड़ान भरना चाहते हैं और कवि हमें भी भूमि से प्यार करते हुए अपने क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ने का संदेश देते हैं। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। सूत्र का अर्थ धागा, तंतु। ये जो विश्वास का धागा है, कभी कहना चाहते हैं ये कभी तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये टूटने के बाद फिर जुड़ नहीं सकता है। और कभी कहना चाहते हैं हम व्योम में जाए, व्योम का अर्थ आकाश, धरती पर रहकर अगर हम आसमान की उड़ान भर देंगे
फिर भी इस भूमि को, इस धरित्री को याद करेंगे, याद रखेंगे, उससे अलग नहीं हो सकते हैं। धरती पर रहकर ही, भूमि पर ही रहकर ही हम आसमान में उड़ान भर सकते हैं, अपनी मंजिल पूर्ण कर सकते हैं, विभिन्न क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। राह इस शब्द का अर्थ रास्ता, सड़क, अंधेरा अंधकार। यहाँ पर अंधेरा का अर्थ है दुख, दर्द, पीड़ा, संकट, मुसीबतें, दिक्कतें। कभी कहना चाहते हैं कि हमारे राह में अनेक प्रकार के संकट आते हैं। ये सारे संकट हमें घेर लेते हैं, आगे बढ़ने से हमें रोकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा काम क्या है? राह में आने वाले सभी संकटों का सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। जो न डरते हुए राह में आने वाले सभी संकटों का सामना करते हैं, वे आगे बढ़ सकते हैं। उनके रास्ते का अंधेरा दूर हो सकता है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। बल का अर्थ शक्ति, ताकत। समाज में ऐसे अनेक बलशाली लोग हैं, बलवान लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन दुख की यह बात है, ये बलशाली लोग बल का सदुपयोग नहीं करते हैं। कुछ लोग बल का दुरुपयोग करते हैं, गरीबों को सताने के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन बल किसके लिए होता है? पीड़ितों को बचाने के लिए, गरीबों का दुख दर्द कम करने के लिए, किसी को आधार देने के लिए। इसलिए बल हमें मिला है। इसलिए कवि क्या कहना चाहते हैं? अपनी शक्ति का, अपने बल का उपयोग सबके भलाई के लिए करो, सबको न्याय देने के लिए करो। बल का दुरुपयोग मत करो। अगर हम हमारे बल का उपयोग सबके भलाई के लिए करेंगे, सबको न्याय देने के लिए करेंगे, तो निश्चित रूप में समाज में एक अच्छा परिवर्तन निर्माण हो सकता है। कवि आशावादी है, हम बल का उपयोग समस्त जन के हित के लिए निश्चित रूप में करेंगे। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। मंजिल का अर्थ पहुंचने का ठिकाना, उद्दिष्ट, ध्येय, मानो सपना। जिसको अपनी मंजिल मालूम होती है, जो अपना लक्ष्य सामने देखते हैं, वे लोग मार्ग में आने वाले संकटों को आसानी से सहते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। संकट देखकर बिल्कुल पीछे हटते नहीं है, लगातार उन्हीं संकटों का सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। निराश कभी नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि सामने क्या है, उनकी मंजिल है, उनका पहुंचने का ठिकाना है। लाख कोशिश करने के बाद उन्हें मंजिल प्राप्त होती है, और ऐसे लोग सफलता के शिखर पर जाकर बैठते हैं, और ऐसे लोगों का नाम इतिहास में दर्ज होता है।
ऐसे अनेक महापुरुष होकर चले गए हैं जिनके मार्ग में अनेक प्रकार के संकट आए, लेकिन उन्होंने क्या किया? सभी संकटों का डटकर मुकाबला किया। वे रुके नहीं, थके नहीं, हारे नहीं, पीछे हटे नहीं, लगातार आगे की ओर बढ़ते रहे, जिसके कारण वे सफलता के शिखर पर बैठ गए। उनका भी नाम इतिहास में दर्ज हुआ। इसलिए हम भी जीवन में आने वाले सभी संकटों का मुकाबला निश्चित रूप में करेंगे। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। मानवीय जीवन में प्रीति अर्थात प्रेम को और नैतिकता को अनन्य साधारण महत्व है, और ये सब की है। प्रीति और नीति का गीत सबने गाना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। कवि क्या कहना चाहते हैं? प्रेम को अपना पर सबके साथ प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए। इसी के साथ साथ नैतिकता का अनुकरण करना चाहिए। हमने नीतिमान बनना चाहिए। नीतिमान बनकर प्यार की राह पर चलकर हम हमारा उद्देश्य पूर्ण कर सकते हैं। प्रीति और नैतिकता में इतनी ताकत है कि वे असंभव काम आसानी से संभव कर सकते हैं। अनहोनी को होने में बदलने की क्षमता प्यार में है। इसलिए कवि क्या कहना चाहते हैं? नैतिकता के साथ साथ प्यार का स्वीकार करो, सबके साथ प्यार भरा व्यवहार करो और प्रीति और नीति का गीत गाते चलो। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। आज के आधुनिक युग में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर बहुत बड़ा काम करते हैं। पुराने ज़माने में स्त्री केवल घर का काम करती थी। विपरीत परिस्थिति में वह भी अपने पति को साथ देती थी। आज के आधुनिक युग में महंगाई बढ़ गई है। पति पत्नी, स्त्री पुरुष दोनों उपजीविका के लिए मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं। जिम्मेदारियों का कांटीला ताज मुकुट पहनकर, एक दूसरों के साथी बनकर, सहचर बनकर आज के आधुनिक युग में भी नर नारी ने, पति पत्नी ने, स्त्री पुरुषों ने काम करना चाहिए। कवि आशावादी है। कवि स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करते हैं। सबको समान दर्जा है। नारी भी पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर आगे की ओर बढ़ रही है। सभी क्षेत्रों में नर नारी एक दूसरों के मित्र बनकर, सहचर बनकर बहुत अच्छा सा काम करेंगे और एक सुंदर समाज रचेंगे। समाज में एक प्रकार का नवनिर्माण करेंगे। इसी प्रकार की आशा कवि को है। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। अतीत का अर्थ भूतकाल। कवि कहना चाहते हैं कि हमारा भूतकाल अच्छा था। हमारे पूर्वजों ने भी अत्यंत विपरीत परिस्थिति में काम किया है, मेहनत की है, संघर्ष किया है। उनका अनुभव हमें है। उनका अनुकरण करते हुए कवि कहना चाहते हैं कि वर्तमान जीवन में भी सब लोग प्रतिकूल परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में
अपने मार्ग पर चलने का काम कर रहे हैं, अपने पद पर चलने का काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के संकटों का सामना करते हैं, जिसके कारण निश्चित रूप में उन्हें भी सफलता मिलने वाली है। इसका अर्थ वर्तमान भी अच्छा है और ये हमारा अनुकरण आने वाली पीढ़ी करने वाली है। चाहे हमारे पूर्वज हो, हम हो, प्रतिकूल स्थिति में संघर्ष कर रहे हैं और जो संघर्ष करते हैं, संकटों का मुकाबला करते हैं, मेहनत करते हैं, निश्चित रूप में उन्हें सफलता मिलती है और यह सफलता आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगी। इसी प्रकार का आशावाद कवि व्यक्त करते हैं और कवि कहना चाहते हैं कि अगर हम जीवन में संकटों को देखकर निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, उनका सामना करते रहेंगे, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, तो निश्चित रूप में हम भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हमारी मंजिल हम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।